और अभी आपको ये अहम खबर दे रहे हैं पीएसएल के हवाले से। कोरोना केसेस के बाद पीएसएल 6 मुलतवी होने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। मुसलसल केसेस निकलते चले आ रहे हैं। 3 मजीद केसेस सामने आए हैं और ऐसे में कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको रिस्क में ना डालने की वजह से उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है कि वो अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। और डैनियल क्रिश्चियन के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो ऑलरेडी रवाना हो रहे हैं दुबई से। वो वापस अपने मुल्क चले जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले वो दुबई की फ्लाइट लेंगे। अब ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है और उन्हें ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। और वो प्लेयर्स जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से है, उन्हें भी वापस जाने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद अली, क्या इत्तलात आ रही है, क्या पीएसएल मुलतवी हो रहा है? जी, अभी जो वर्चुअल मीटिंग प्रिंटर्स मानकान और पीसीबी के हुकाम के दरमियान जो हो रही थी, उसमें जो है ये उसूली फैसला कर लिया गया है कि क्योंकि कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं खिलाड़ियों में, इसलिए फिल वक्त जो है वो लीग को मुलतवी किया जाए। ये फैसला हो चुका और पीसीबी जो है वो बाकायदा कुछ देर में इस बात का ऐलान कर देगा कि जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों की और ऑफिशियल्स के और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो है वो ये लीग को जो है वो मुलतवी करने का फैसला किया गया। पीसीबी जो है वो कुछ देर में बाकायदा ऐलान करेगा इस चीज का। ठीक है इरशाद, ये बता दीजिएगा कि जब ऐलान किया जाता है क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हवाला भी दिया जाएगा कि कब मैचेस दोबारा से किए जा सकते हैं, और क्या इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी अपडेट सामने आएंगी, क्योंकि जो आइसोलेट है उनका इलाज और फिर उनको वापस भिजवाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी यकीनन, जो भी प्लेयर सामने आए हैं कोरोना के, उसमें 3 से 4 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, तो उनको जो है वो तो फिलहाल 10 से 12 दिन के लिए आइसोलेशन में ही रखा जाएगा, फिर उनको जो है वो अपने वतन वापस भेजा जाएगा। लेकिन जो बकिया खिलाड़ी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि उनमें केसेस जो है वो ना बढ़े कोरोना के, इस वजह से जो है ये मुश्किल फैसला पीसीबी ने कर लिया है। और ठीक है इरशाद अली, आपसे मजीद भी बात करेंगे। सोहेब अलवी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेब अलवी, बिलाखिर ये फैसला हो गया कि पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, आई सपोज सिचुएशन सबसे ज्यादा पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर्स को पता है। क्या पता और भी ऐसे केसेस आ रहे हों जिनका भी इल्म नहीं है या फॉरेन प्लेयर्स सबने मना कर दिया हो। फिर इन्होंने सोचा हो कि अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स ही खेलेंगे तो वो तो पाकिस्तान टी कप की तरह हो गया। सो प्रोबेबली यही करेंगे कि किसी बेहतर वक्त पे इसको कंटिन्यू करेंगे, और जैसे लास्ट टाइम किया था कि लास्ट 4 मैचेस नवंबर में कराए थे। अब देखें कोई विंडो निकालेंगे और बाकी मैचेस फिर उस वक्त कराएंगे, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि पीएसएल 6 कंप्लीट हो जाएगा विद द सेम लेवल ऑफ इमेजरी फॉर के फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, वही एक्साइटमेंट, वही सब कुछ। इट्स वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ क्योंकि पाकिस्तान में तो कोरोना माशाल्लाह से कंट्रोल हो रहा था। ये बबल के ऊपर भी इन्होंने पीसीबी ने बहुत मेहनत की, लेकिन आई सपोज कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो जाती है। और अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं होते, डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता तो ये चलता रहता। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, फॉरेन प्लेयर्स सबसे ज्यादा ये घबराते हैं कि वो मुल्क से निकल नहीं सकेंगे अगर वो पॉजिटिव आ गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बस। Right, but it is a very big financial loss, सोहेब अलवी। At the same time, मतलब हम ये तो कह रहे हैं कि obviously discouraging है और बहुत डिमोरलाइजिंग भी होता है। इससे पहले वाली लीग में भी हमने देखा कि लास्ट के मैचेस में ड्रॉप करना पड़ा पूरी लीग को। डू यू फील कि अगर थोड़ी और एहतियात कर ली जाती तो बहुत सारी अब जो डिमोरलाइज हो रहे हैं और फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इन सब से बचा जा सकता है? हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायो बबल इन्होंने फॉलो किया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का किया अकॉर्डिंग टू देम। अब जाहिर बात है हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में तो नहीं है कि हम जाके देखें कि कहाँ पे लीकेजेस थे कहाँ नहीं थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, सीरिया ए, प्रीमियर लीग, सब में बबल था, वहां भी प्लेयर्स पॉजिटिव निकले थे। तो ऐसी बात नहीं है कि बायो बबल में एक दफा आप घुस जाएं तो उसमें लीकेज नहीं हो सकता। रह गया फाइनेंशियल लॉस का, देखें अगर तो ये मुलतवी भी है, कैंसिल नहीं भी है, तो ये जो बकिया मैचेस हैं ये बाकी, जैसे अब सैटेलाइट टाइम ब्रॉडकास्टर ने लिया हुआ है तो वो कह देगा कि ठीक है जी आप मुझे सैटेलाइट टाइम, और काफी फाइनेंशियल चीजें ऐसी हैं जो डिफर हो सकती हैं, तो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर ये पीएसएल लीग अगले मार्च तक नहीं हुई और पीएसएल 7 का वक्त आ गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो ये काफी लॉस होगा फाइनेंशियल। बट इन दैट सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीबी कोई ना कोई विंडो निकाल लेगा, लाइक द लास्ट टाइम जैसे नवंबर का विंडो डेफिनेटली निकालेगा। देखिए, एक तो ये है ना कि ऑलरेडी वैक्सीन आ गई हैं, तो इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर कुछ बेहतर हो जाएंगे हालात।
अच्छा, ये जो चूंकि players चूंकि हैं ना- आपने वैक्सीन का जिक्र किया, सोहेब, ऑप्शन दिया गया है कि इफ एनी ऑफ द प्लेयर्स वांट टू गेट वैक्सीनेटेड तो वो वैक्सीन करा आई ले। डाउट कि कोई करेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ पे चाइनीज वैक्सीन आई है, वहां पे उनके मुल्कों में उनको बेहतर फाइजर और दूसरे जो ब्रांड्स हैं उसकी वैक्सीन लग रही है, तो वो इतना ट्रस्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा कि आप चाइनीज वैक्सीन लगाएं पाकिस्तान में। और अगर ये इम्पोर्ट भी करते हैं तो फिर भी वो पोस्ट वैक्सीन केयर भी कोई चीज होती है, वो आई थिंक फॉरेन प्लेयर्स नहीं मानेंगे। और ठीक, मेरा ये लेकिन ख्याल क्या है कि आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को पुश कर सकते हैं इन वैक्सीन के लिए या नहीं? देखिए डोमेस्टिक प्लेयर्स को अगर आप कर भी देंगे तो अगर आपकी लीग ही नहीं हो रही तो फिर फायदा क्या है? बट देन या वी फिर हैव ये है अदर कि टूर्स आप- ना, ऐसा तो नहीं है सुहेब के मार्च के यहाँ से लेकर नवंबर तक कोई और सीरीज ही नहीं है। नहीं, सीरीज तो है। आप अपने प्लेयर्स को अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और अगर जहां वो टूरिंग जैसे साउथ अफ्रीका जाएगी, अभी पाकिस्तान से जिम्बाब्वे जाएगी, यस, अगर वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट हुई कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स आ रहे हैं वो वैक्सीन लगवा के आए तो फिर तो वैक्सीन लगवा लेगी टूरिंग साइड। लेकिन अभी बाकी प्लेयर्स को वैक्सीन लगा के आप क्या करेंगे? अच्छा सोहेब अली, ये बताइएगा कि अब इस फैसले के बाद, इसको मुलतवी करने के बाद जो टीमें अब पाकिस्तान आना है जिनका जिक्र आपने किया, उन सीरीज पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए अभी फौरी तो कोई नहीं आना थी ना, अभी तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाना है। और ये जो सीरीज आने वाली थी सितंबर में, इंग्लैंड आने वाली थी 2 T20 खेलने के लिए। आई एम जी। प्रीटी श्योर इंशाल्लाह सितंबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे और वैक्सीन काफी पॉपुलर कॉमन हो जाएगी। वो लोग प्लेयर्स भी वैक्सीन लगा के आएंगे, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी। तो आई फील कि पाकिस्तान का क्योंकि डोमेस्टिक सीजन इज अबाउट अनदर 3-4 मंथ्स अवे, तो उस वक्त जरा हालात बेहतर हो जाएंगे। वी शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। और रह गया PSL का, बहुत अफसोस है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज देखें जान से बढ़ के कोई चीज सही। नहीं है। हाँ ये हो सकता था कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू करते, फिर शायद स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड नहीं होते। तो बेहतर ये है कि नजर विंडो निकाल के कोई ना कोई आपकी विंडो निकल आएगी। और देखें ये जो जितने प्लेयर्स आए ना फ्रेंचाइजेस के लिए, ये नेशनल टीम के प्लेयर्स नहीं है, हाँ जी, ये नॉर्मली सेलेक्ट ही नहीं होते हैं अपनी नेशनल टीम्स के लिए। सो ये अवेलेबल होंगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट अबाउट इट। हाँ बस ये है कि बिग बैश वगैरह में इन्वॉल्व होंगे उस वक्त, क्योंकि वहाँ बिग बैश हो रही होगी, शायद श्रीलंका की लीग हो रही होगी, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी इनकी बिजनेस नहीं होगी कि ये आ ना सके दोबारा। सही। अच्छा इरशाद अली, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि शायकीन क्रिकेट जो बहुत पुरजोश थे, 50% जो है उनको मैच देखने की इजाजत भी मिल गई थी, शायकीन की जानिब से अब क्या रद्द अमल सामने आ सकता है, क्योंकि आप पब्लिक में भी होते हैं, उनसे राब्ते में भी होते हैं? यकीनन मायूस तो है सबके लिए, लेकिन जैसा कि सोहेब अलवी साहब ने कहा कि रिस्क का मामला है और खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत भी जो है वो पहली तरजीह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान की खासतौर पर, क्योंकि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान आते हैं तो जाहिर है कि अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज पेश आ जाती है तो मुल्क की बदनामी है उसके अंदर। अब ये कि शायकीन तो जरूर है, क्योंकि आगे के मैचेस की भी जो है उन्होंने टिकटें में रखी। आगे जो है वो 10 तारीख से लाहौर में मैच शुरू होना थे तो वहाँ की भी टिकटों की फरोख्त जारी थी। तो शायकीन को मायूसी तो होगी, लेकिन ये कोरोना वायरस ने जो है वो मुस्तकिल वार किए PSL पर, जिसकी वजह से जो है वो इवेंट को मुलतवी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था PCB के पास। यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूं तो पाकिस्तान टीम इस साल जो है वो बहुत मसरूफ है। विंडो बज़ाहिर तो कोई खाली नजर नहीं आ रही है PSL के लिए, लेकिन फिर भी PCB जो है वो अगर कोई विंडो निकाल लेता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये मैचेस जो बकिया 20 मैचेस अभी रहते हैं, क्योंकि 14 मैचेस कंप्लीट हुए, टोटल 34 मैचेस थे। अगर ये 20 मैचेस कंप्लीट करने काफी पहले तो जो है वो सिर्फ 4 से 5 मैचेस थे जो PCB ने 2 से 3 दिन में करवा के खत्म कर दिए। लेकिन चैलेंज अब ये होगा कि 20 मैचेस और इनके गैर मुल्की खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान लाना और फिर दोबारा से, क्योंकि आधी लीग भी नहीं हुई अभी, तो दोबारा से लीग का इनेकाद करना काफी मुश्किल चैलेंज है। और विंडो भी जो है वो इतनी बड़ी विंडो तो खाली मिलेगी भी नहीं, तो इसलिए जरा मुश्किल नजर आ रहा। लेकिन फिर भी PCB ने जिस तरह से मैं पाकिस्तान की अपनी टीम का स्केड्यूल जो मैं देख रही हूँ, उससे मुझे ऐसा लग रहा है नॉट अंटिल दिसंबर और जनवरी, क्योंकि एक बड़ी विंडो चाहिए ना। अब तो 4 मैचेस की विंडो नहीं चाहिए कि आपने प्लेयर्स को बुलाया, जो आ सका वो आ गया, आपने लीग पूरी करा दी। आपको सारी टीमों की जरूरत पड़ी। तो व्हाट आई कैन सी कि अभी दिसंबर अंटिल जनवरी तक नहीं मौका मिल पाएगा, कोई विंडो बड़ी नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका जाना है, उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, फिर इंग्लैंड की टीम यहाँ आनी है, फिर T20 वर्ल्ड कप है अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान जो इंडिया जाएगा। तो पाकिस्तान टीम की काफी मसरूफियत है इस साल, तो कोई ऐसी बड़ी विंडो नजर ही नहीं आ रही है।
अब देखें उसको पीसीबी के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी 20 मैचेस बाकी हैं लीग के, 14 मैचेस हो चुके हैं, 20 मैचेस बाकी हैं, और इन 20 मैचेस के लिए कम से कम आपको अगर रोजाना भी आप मैच कराएं तो 20 दिन की विंडो तो चाहिए होगी। तो बड़ा चैलेंजिंग है ये पीसीबी के लिए। अब इसमें जो है वो काफी नुकसान का भी अंदेशा और है। बहुत चैलेंजिंग होगा प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि अभी पीएसएल से निकल के वो आगे चले जाएंगे, 2 सीरीज साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, देन इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बाद बहुत टायरिंग हो जाएगा, ऐसे में वापस आके कोई इस विंडो को निकाल के वहां पर लीग के मैचेस खेलना, परफॉर्मेंस और इंजरीज को भी देखना होगा। सुहेब ये बता दीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से आप खुद ऑस्ट्रेलियन ओपन का जिक्र कर रहे हैं, देन फुटबॉल के मैचेस में हमने देखा कि कोरोना केसेस सामने आए, एंड नॉट जस्ट दीज, और बहुत सारी ऐसी लीग्स हो रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं कोरोना केसेस आते ही हैं सामने, लेकिन सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ वो हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखा था। डू यू फील कि जितनी भी इस वक्त बेस्ट इंटरनेशनल, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की अब वैक्सीन का बार बार जिक्र किया जा रहा है दैट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव सो फार, और उसकी एक ही डोज से जो है आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, डू यू फील कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको वैक्सीन के लिए इंकरेज करना चाहिए जैसे पैरामेडिक्स को किया जा रहा है, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस ये एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रैवल कर रहे हैं मुसलसल। देखिए मैं आपसे फिर वही कहूंगा ना कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन कब अवेलेबल होती है, कितने दिन बाद अवेलेबल होती है, फॉर एवरी 24 आवर्स दैट द फॉरेन प्लेयर्स स्टे इन पाकिस्तान दे आर एट रिस्क। तो वो ये घबरा रहे होंगे कि भाई हम अगले 1 घंटे में लग सकता है, वो तो जल्दी जाने के चक्कर में होंगे कि इस मुल्क से निकल जाए इससे पहले कि ट्रैवल बंद हो जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए इरशाद का बिल्कुल सही कंसर्न है, लेकिन जब आपको कोई पैनिक सिचुएशन में या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कराना होता है ना, यू कैन हैव 3 मैचेस इन अ डे, ठीक है। आप दोपहर एक सुबह कर लें, एक दोपहर कर लें, एक शाम कर लें, तो आप इसको 8-9 दिन में निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा सुहेब, ऑलरेडी प्लेयर्स इतने मैचेस खेल चुके होंगे, दैट्स द होल पॉइंट, देन देयर विल बी लॉट ऑफ इंजरीज। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए व्हेन इट कम्स टू स्पॉन्सरशिप एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ये 24 घंटे खेलते हैं प्लेयर्स, इसकी आप फिक्र नहीं करें। एक सुबह 10 बजे मैच करा लें, एक 2 बजे करा लें, और रोज हर टीम 7 बजे खेलेगी। ये नहीं खेलेगी, ये नहीं होगा कि एक ही 2 दिन खेल रही होगी या सेम डे 2 मैचेस खेल रही होगी, और वो भी साइकिल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर ऐसे साइकिल जल्दी हो जाएगा। 10 दिन में आप लपेट दें, अगर आपको 20 दिन की प्रॉब्ली एक टीम आज दोपहर खेल रही है, उसे कल हो सकता है सुबह खेलना पड़े, हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स में इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है, ये कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, दिस इज अ डोमेस्टिक लीग, डोंट फॉरगेट दिस इज डोमेस्टिक क्रिकेट, दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट जहाँ आईसीसी के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। अच्छा, अगर सोहेब अली साहब ये मैचेस जो है नेक्स्ट पीएसएल यानी कि पीएसएल 7 तक नहीं हो पाते तो क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा पीएसएल 6 का? देखिए चांसेस ये है कि फिर तो आपको स्लैश करना पड़ेगी ना, क्योंकि यू कैन नॉट कैरी ओवर समथिंग आफ्टर द पीएसएल 7। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, ये होंगे मैचेस इंशाल्लाह, आप देखिएगा ये विंडो निकलेगी। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन से इंटरनेशनल सीरीज कैंसिल हो जाए कोरोना की वजह से, जिससे विंडो निकल आए। राइट, क्या पता इंग्लैंड आने से मना कर दे सितंबर में, आप सितंबर में ये मैचेस लीग करा लें। राइट, डोंट नो, तो हमें आगे का नहीं पता ना कौन सी कंट्री अपना कैंसिल कर सकती है या आईसीसी कैंसिल कर सकती है। पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज पर अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू T20 वर्ल्ड कप, सुहेब अगर इतनी बड़ी तादाद पे आप कह रहे हैं कि बेहतरीन बबल फॉलो किया गया है पीएसएल 6 में, हमने देखा पीसीबी की जानिब से, एज फार एज वी कैन सी, आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर कोरोना केसेस को बचाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए पहली बात है, ये इंडिया है, इंडिया फाइनेंशियल नहीं होने देगा। ये सारे प्लेयर्स, जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया पहुंचेंगे, सब वैक्सीन लगा के पहुंचेंगे, पहली बात है, क्योंकि जब तक वैक्सीन अच्छी खासी अवेलेबल होगी तो आईसीसी विल इंश्योर कि ऑल प्लेयर्स, ऑल स्टाफ कितने कंसर्न्ड हैं वो सब आ जाए। बेशक वो एम्प्टी स्टेडियम्स पे खेले वर्ल्ड कप, लेकिन वहां पे वर्ल्ड कप होगा, वैक्सीन आ जाएंगी, इम्यूनिटीज माशाल्लाह से आ जाएंगी। आपने खुद जॉनसन का कहा 96% एफिकेसी जॉनसन की वैक्सीन ने बताई है 1 डोज में, दूसरे जो हैं वो तो 85% पे बैठे हैं। सो द थिंग इज कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जिम्बाब्वे का टूर, साउथ अफ्रीका का टूर, इसका कुछ पता नहीं है आपको कि ये आगे हो या ना हो।
सही। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट को देखना पड़ेगा कि कौन सा मुल्क यहाँ पर आता है, कौन सा इनकार कर देता है, जैसा आपने कहा। तो अगर ये फैसला होता है कि खुदा न खास्ता इंग्लैंड यहाँ पर आने से मना कर दे, तो उस टाइम पीरियड में हम इसको करवा सकते हैं? अगर तमाम, मैं आपसे कह रहा था, देखिए इंग्लैंड तो वैसे भी 2 दिन के लिए आ रहा था, वो 4 दिन का टूर था, 1 दिन आते, 2 दिन प्रैक्टिस करते, उसके बाद वो 2 कंसेक्यूटिव डेज T20 खेलते, रात को निकल जाते। लेकिन वो तो ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे आप यूएई में आके हमसे 2 T20 खेल लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो मैं बड़े टूर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका का टूर है, जिम्बाब्वे का है, इंग्लैंड का है। ये अगर मना हो जाए, बिकॉज इंग्लैंड में भी बहुत बुरी हालत है, वैक्सीन तो वो लगा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन पड़ा हुआ है। वो जून 21 को उन्होंने कहा है कि हम खोलेंगे, अब देखते हैं वहां पे क्या हालात होती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं 8-10 दिन की विंडो मिल गई, ये मैच हो जाएंगे अफ्रीका नहीं करना। राइट, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है सुहेब के जो साउथ अफ्रीका का या जिम्बाब्वे का है, बिकॉज एट द सेम टाइम वी स्टैंड एट द सेम लेवल व्हेन इट कम्स टू जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, और वहां पर भी जो कोरोना सिचुएशन है वो कंपैरेटिवली अंडर कंट्रोल नजर आती है इन टर्म्स, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंग्लैंड से, तो वहां पर चांसेस कम ही है कि ऐसा होगा। हाँ, देखिए मैं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में अभी जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है वो इनसे संभल नहीं रहा है, तो इसलिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका वहां पे भी कोई ना कोई इशू हो जाए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कहीं हो, किसी मुल्क में हो, एक इंसान भी अफेक्टेड ना हो। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि वी आर टॉकिंग 10 to 11 days विंडो, विच आई एम 100% श्योर वी विल गेट इट। अच्छा सोहेब अली साहब, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, स्कूल अपने जो है मुकम्मल स्ट्रेंथ पर खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, शादी के हॉल्स के ऊपर बात हो रही है कि वहाँ पर भी इंडोर तकरीबात का इजाज़तनामा दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब हम खेल के मैदानों में देख रहे हैं कि ये भी आबाद हो रहे थे, लेकिन अब इस तरह के केसेस सामने आने के बाद खेल के मैदानों में अब उतनी आज़ादी हमको नजर नहीं आएगी जितनी हम आम जिंदगी में अब देख रहे हैं। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि देखें, ये अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये एक इसमें बबल केस में आपके कोरोना के केसेस निकल आए, तो ये जो शादी हॉल और सिनेमा हॉल 15 को खोल रहे हैं, ये तो आजाद भी हो सकता है। सही, सिंध गवर्नमेंट ने यही कहा है कि वो 10 मार्च को रिव्यू करेंगे कि वो ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसकी वजह ये आप देखें ना, तो बबल एंड द प्लेयर्स वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीबडी एक्सेप्ट देमसेल्व्स, और उसके बावजूद 6 केसेस निकल आए, रोज 3 निकल रहे हैं। तो ये व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, वैसे ही पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट नहीं होता, कोई पब्लिक स्पोर्ट तो होता नहीं है, ठीक है। आपका क्रिकेट होता है और वो अब नहीं होगा क्योंकि आपकी कोई अब सीरीज ही नहीं है डोमेस्टिक में। लेकिन आई एम मोर वरीड कि जब इतने बायो बबल मैच में जहाँ पे प्लेयर्स जो है वो 20 मीटर दूर रहते थे फ्रॉम द क्राउड, और वो बॉल भी जो वापस आती थी वो दोबारा नहीं यूज होती थी, उसके बावजूद ये केसेस हो गए। तो जब आप शादी हॉल खोलेंगे और सिनेमा हॉल खोलेंगे तो क्या हाल होगा। लेकिन इस बात से तो ये इससे पहले तो हम डाउट कर रहे थे ना सुहेब, व्हेन वी वर डूइंग बिहाइंड द विकेट एज वेल, दिस वाज द पॉइंट कि हो सकता है बॉल जो वापस आया हो वो सही सैनिटाइज ना हुआ हो। फिर अब आप ये कह सकते हैं कि जो भी लीकेज हुआ है, जहां से भी कहीं कोरोना फैला है, दैट इज इन बिटवीन द बबल, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जी, असल में उन्होंने सैनिटाइज की क्लैरिफिकेशन ये दी थी कि बॉल सैनिटाइज करके फिर वो दोबारा उसको मैच में नहीं लाते थे, दूसरी रिप्लेसमेंट बॉल आ जाती है। देखो वो 70 घंटों का वक्त पूरा करके वापस आती होगी। वो अपने कर देते होंगे, बिकॉज देखिए कोरोना जो है ना वो लैकर मटेरियल वगैरह के ऊपर इतनी देर नहीं रहता, उसका जो ट्रीटमेंट है, सो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो लीकेज होती है। ये इट्स माइक्रोस्कोपिक वायरस, ये आपको कुछ पता नहीं है कहाँ से कहाँ निकल जाए, और ये भी हमें नहीं पता ना इनमें से किसी प्लेयर्स ने लापरवाही की हो, एक ने भी अगर लापरवाही की हो। जब ये शुरू में कोरोना आया था तो उन्होंने कहा था एक बंदा 45 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सही। अच्छा सोहेब अली साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं दूसरी जानिब बात को ले जाना चाहूंगा। इब्तिदा में शुरू में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के कुछ प्लेयर्स उनके ऑनर से मिले थे और उसके बाद उनको क्वारंटाइन करने का कहा था, लेकिन नेक्स्ट डे उनका मैच था और वो मैच में आए थे। और फिर बात ये होती कि किसी तरह से इस टीम ने पीसीबी को जो है इस तरह का तासुर दिया कि वो पूरे इवेंट से बाहर निकल जाएंगे और उनको इस मैच में आने की इजाजत दी गई। क्या ये लीकेज पॉइंट तो नहीं था? देखिए मैंने आई थिंक सादिया विल रिमेंबर बिहाइंड द विकेट में भी रात में भी बात की थी कि जो नेक्स्ट प्लेयर अफेक्ट हुआ था जी, वो हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो प्लेयर था
फवाद, वो उस मैच में खेला था जिसमें वहाब रियाज खेला था और सैमी डगआउट में बैठा हुआ था। सो ये भी एक रिस्क हो सकती है कि अगर ये प्लेयर्स कैरियर थे, चाहे इनका नेगेटिव आया हो, बिकॉज नेगेटिव टेस्ट आता है फिर भी आप कैरियर हो सकते हैं, और एक को लगा है तो बस वहां से फैल गया पूरी लीग में। तो यही बात होती है, जब भी साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि देखिए इसको लाइटली ना लें आप लोग, ये जो रैपिड टेस्ट होते हैं 48 आवर्स 72 आवर्स, ये सारी जो है ये सिर्फ इस वजह बनाई गई है कि जान छूटे। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो देन आपको 10 दिन का क्वारंटाइन है, 5 दिन का क्वारंटाइन है, 3 दिन का, डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर है। तो कुछ भरोसा नहीं है कि ये हो भी गया हो। लेकिन अगर चले हाइपोथेटिकली हम बात करें, ऑब्वियसली वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन बात वही की वही आ जाती है सुहेब कि अगर स्ट्रिक्टनेस आप कहीं पर एक लॉ को थोड़ा सा बेंड करते हैं, दूसरे डेफिनेटली उसको लाइटली लेते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी के लिए लॉ को बेंड करेंगे और दूसरा उसको बहुत सीरियसली लेगा। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल कि जो लॉ इन्होंने बेंड किया था उसी वक्त हमने शोर किया था कि बहुत गलत किया इन्होंने, बिकॉज एक पूरी लीग को इन्होंने दाव पे लगा दिया। अब हमें ये नहीं पता, अब जाहिर बात है वो तो डिनाई करेंगे, वो कहेंगे हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो कहेंगे ये दिस विल नेवर बी ट्रेसेबल, बिकॉज ये ट्रेसेबल बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, सो द थिंग इज, ये तो आप यू सेड ही सेड शी सेड के ऊपर रहेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये है, आई मीन जो अनफॉर्चुनेट चीज ये है, who takes the responsibility of all that? Putting मतलब इतनी सारी जिंदगियों को रिस्क में डालने की जिम्मेदारी हु सेड के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते। लास्ट टाइम तो चले ठीक है, हमने देखा कि कोरोना आ रहा था और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बायो जो सिक्योर बबल है उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। लेकिन अब की बार तो पाकिस्तान की अपनी टीम इतनी दफा खुद भी गलतियां करने के बाद नहीं सीख पाई, और अभी भी जब निकला और जो गलती हुई तो उसमें एक प्लेयर पाकिस्तानी था। हाँ नहीं, वो देखिए ये भी हो सकता है ना उस पाकिस्तानी प्लेयर की कोई गलती ना हो, क्या पता उसको इन्फेक्शन किसी और प्लेयर से लगा हो। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट पिन अनलेस। लेकिन हम अभी वहाब की बात कर रहे हैं कि बायो सिक्योर बबल तो उसने तोड़ा ना, तो उनके साथ सैनी प्रोबेबिलिटी। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने भी उसका नाम दिया, सैनी का भी दिया, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी है कि उससे लगा हो, ठीक है, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि डिस्पाइट एवरीथिंग कहीं और से भी लीकेज हो गई हो। देखिए ये तो पब्लिक फिगर्स थे ना जो सामने आ गए, हमें किसी बैरे का नहीं पता, हमें किसी कुक का नहीं पता कि खाने के थ्रू आ गया किसी के, अगर कुक को था जिस होटल में ठहरे हुए थे, ये कहीं ना कहीं से आ सकता है। तो राइट नाउ जब तक आपकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो और बैक ट्रैकिंग नहीं हो, बैक चैनल देखें कि कौन किससे मिला कब मिला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेस करना कि इसके ओरिजिन क्या हुए जिसकी वजह से ये इतना फैला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा। सोहेब अली, अब ये बताइएगा कि ये तो अब हो गया, मुलतवी हो गया, अब शायकीन क्रिकेट को इंतजार होगा कि अब फिर से कोई ऐसी सीरीज आए, और अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई बड़ी सीरीज नहीं है सिवाय इंग्लैंड के, तो आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छा साइन था कि PSL 7 हो रहा था, 50% लोगों को अब ये देखने की इजाजत भी मिल गई थी, एक अच्छा साइन था। क्रिकेट के ऊपर कितना असरअंदाज होगा PSL 7 का इस तरह से मुलतवी हो जाना, 6 का, सॉरी? हाँ, जाहिर बात है बहुत बहुत इफेक्ट होगा, बिकॉज PSL इज द ओनली डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिसमें इंटरनेशनल प्रेजेंस होती है। तो बहुत ही अफसोस है, बिकॉज ये विंडो थी इस वक्त और कोई मैचेस भी नहीं हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे तो इंडिया के मैचेस हो रहे थे, इंडिया इंग्लैंड की, उधर वेस्ट इंडीज श्रीलंका की T20। तो बेसिकली इतनी पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो कहीं और क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं थी सिवाय PSL से। और बल्कि अभी एक रिसर्च आई थी, मेरे एक दोस्त हैं वो रिसर्च लीडिंग रिसर्च एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने रिसर्च दी थी कि मेरे ख्याल में 90% पीपल जब भी टीवी देख रहे हैं वो PSL देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ रही थी, बहुत अच्छी फॉलोइंग हो रही थी, बट यू कैन डू अबाउट इट। आई मीन अनलेस ये है कि PCB जो है वो कोई एग्जीबिशन मैचेस करा दे बिटवीन दीज प्लेयर्स टू कीप द थिंग अलाइव, नथिंग टू डू विद PSL 6, ऐसे ही कुछ ठीक है। इरशाद आपकी ज्यादा बातें हैं, ये बता दीजिएगा कि अब व्यूअरशिप बहुत ज्यादा हमने देखी है, टीवी के ऊपर बहुत लोग देख रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली PSL का लोगों को इंतजार रहता है, बट स्टेडियम में हमने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं देखा। 50% लोगों को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन इवेंचुअली लग ऐसा रहा था कि शायद 20-22% ही लोग हैं जो कि टिकट खरीद कर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए जी, कराची जो है वो कराची किंग्स का जैसे होम ग्राउंड है, और
जो कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी जो है वो कराची के काफी खिलाड़ी शामिल है, तो इनके मैचेस में जो है वो ज्यादा रश देखने में आया बजाय दूसरी टीमों के। जिस दिन कराची और लाहौर का मैच था उस दिन भी हमने देखा कि क्राउड बहुत ज्यादा था। इसके अलावा कल कराची और कोयटा दोनों के मैचेस डबल हेडर थे, तो शायकीन जो है वो दोपहर से ही स्टेडियम में मौजूद थे। कल भी खासी अच्छी तादाद थी और वो चीयर अप कर रहे थे। तो वजह यही थी कि कराची मैचेस में और कोयटा के मैचेस में जो है वो तादाद ज्यादा रही, जबकि दूसरे मैचेस में जो है वो ये तादाद कम रही। बहुत शुक्रिया। एडिटर स्पोर्ट इरशाद अली हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तफसीलात भी हमें बता रहे थे। सोहेब अलवी सीनियर एनालिस्ट शरीक गुफ्तगू थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की वजह से PSL 6 अब मुलतवी कर दिया गया है और अब ये देखना होगा कि कब बकाया मैचेस किए जा सकेंगे। PCB इसके बारे में यकीनी तौर पर फिक्रमंद होगा। अब ये इजलास होंगे, उसके बाद ये कहा जाएगा कि कब ये बकाया मैचेस करवाए जाएंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर है कि PSL 6 मुलतवी हो गया है। बिल्कुल, एक अहम अपडेट यह है कि 3 बजे आज PCB एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और टीम ऑफिशियल से भी एक मुलाकात मुतवक्के थी इससे पहले वर्चुअली, और लग ऐसा रहा है कि इसी के बाद उनसे मुलाकात के बाद ही अहम तरीन फैसला किया गया है कि PSL को मुलतवी कर दिया जाए। बाकी जो फैसले हैं कि अब इस लीग की कौन सी विंडो सामने आ सकती है और इससे रिलेटेड और फैसले 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से मजीद ब्रीफ करेगी PCB।